इंडिया न्यूज। देखिए, पाकिस्तान को काबुल पर हमले का बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर टीटीपी ने 50 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह काबुल का बदला है। आपको बता दें कि पहले डेरा इस्माइल खान में कार में बड़ा धमाका किया गया। इसके बाद टीटीपी के हथियार बंद लोगों ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर ही धावा बोल दिया। दोनों ओर से काफी देर तक मुठभेड़ भी हुई, लेकिन टीटीपी की तैयारी के सामने पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। काबुल में हमले को लेकर भारत आए अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने काबुल पर पाक के हमले को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि पाक खेल खेलना बंद करे। इधर अफगान आर्मी ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और ट्वीट कर कहा है, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क को बर्दाश्त करना मुश्किल है। आर्मी ने विध्वंसक हथियारों का वीडियो दिखाते हुए पाकिस्तान को बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान का हाल पहले से बेहाल है। अब टीटीपी और बलूच लड़ाकों के हमले से पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा तो वो क्या करे। पश्तून और बलूच दोनों ने पाकिस्तान को घुटने पर लाने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में मुनीर सेना का जो हौसला है वो पूरी तरह पस्त हो चुका है। आने वाले समय में देखना ये होगा कि जो ये हमला किया गया है क्या ये रुक जाएगा या फिर ये हमला यूं ही चलेगा। तो आपको बता दें कि डेरा इस्माइल खान के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर शुक्रवार रात एक जोरदार आतंकी हमला हुआ। हमले से पहले आत्मघाती बम धमाका किया गया और फिर भारी हथियार के साथ स्कूल में घुसपैठ भी की गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों पर जोरदार गोलीबारी की और इसी के जवाब में पुलिस अधिकारियों ने हमला रोकने की कोशिश की। और आपको बता दें कि इस हमले में 7 पुलिसकर्मी मारे गए जबकि 13 घायल हैं। हमले से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने डेरा इस्माइल खान के दराबान इलाके में खुफिया ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों को मार गिराया था और इस ऑपरेशन में मेजर सिप्तैन हैदर मारे गए थे। और आपको बता दें कि ये जो कुछ चल रहा है, आप देखिए साल 2025 की तीसरी तिमाही में पाकिस्तान में हिंसा में 46% की वृद्धि दर्ज की गई है। केवल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ही देश की कुल हिंसा और मौतों का अधिकांश हिस्सा दर्ज हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए जहाँ कुल 71% मौतें हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान है और जो उसके हालात हैं काफ़ी बुरे हैं और आप समझ सकते हैं इस तरह के जो हमले हैं वो कितना ज़्यादा और कमज़ोर देश को करते हैं। तो आपको बताएं कि जो ये स्थिति है अब लगातार जो तालिबान ने क्योंकि काबुल का बदला लिया ये भी कहा जा रहा है। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग पर यह बड़ा हमला देखने को मिला और जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है उसके बाद आपको बता दें कि हाल के महीने में जो आतंकवादियों के निशाने पर निश्चित तौर पर चीज़ें रही हैं और एक दिन पहले इसी ज़िले के दरबन क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने एक इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन में 7 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन उस दौरान पाकिस्तानी सेना के एक मेजर की भी मौत हुई थी, आपको याद होगा। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में भीषण आत्मघाती हमला किया है। हालांकि ये हमला कितना खतरनाक था इसका अंदाज़ा आप मौके पर जो आई हैं तस्वीर उसी से देख सकते हैं कि दावा तो अब ये किया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मियों की जान गई है और कहा जा रहा है कि और ये इजाफा भी हो सकता है। और हमारे साथ नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट भी जुड़ गई हैं और हुसैन जावेद साहब भी पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों का और बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजिया जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है और आने वाले समय में कई जगहों से जो आवाज़ है वो उठ रही है। अब पहले तो देखिए बलोच जो है वो परेशानी का सबब बने हुए थे, लेकिन अब ये टीटीपी भी परेशानी का सबब बनती हुई। हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अब मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, तब तक हमेशा पाकिस्तानी चिल्लाते रहते हैं कि भारत के मुसलमान बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। भारत के मुसलमान तो 1947 के बाद से 2025 में 3 करोड़ से 22 करोड़ हो गए। मस्जिदें जो चंद थी वो करोड़ों में बदल चुकी है। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, बलोच हमेशा से अलग होना चाहता था और जो भी मुसलमान, जो भी सुन्नत रसूल को मानने वाला मुसलमान डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, एडुकेशन, सक्सेस चाहता है वो कभी पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकता है। पाकिस्तान में जिस हिसाब से शरिया चलता है और शरिया कानून के तहत ये लोग अपने पूरे अश्लीलता के नाच को करते हैं और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल इन्होंने रचाकर और बसाकर रखा है,
इसमें पार्टिसिपेट कोई नहीं होना चाहता है, इनका फैमिली मेंबर कोई नहीं बनना चाहता है। और सिर्फ बलोच से आवाज नहीं उठ रही है, अब तो पीओके के लोग भी चीख रहे हैं कि भाई मुझे तुम मत मानो कि तुम के हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हम तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा आवाज उठा रहा है, सिंध प्रोवांस आवाज उठा रहा है कि हमें नहीं रहना है पाकिस्तान का हिस्सा। पाकिस्तान अभी जिस हिसाब से डेप्ट में जा रहा है, पाकिस्तान जिस हिसाब से कर्जे में डूबा हुआ है, पाकिस्तान जिस हिसाब से लोन पर लोन लिया जा रहा है, पाकिस्तान जिस हिसाब से अपनी बहू बेटियों को मक्का, अरब और यूएई भेजता है, कतर भेजता है, ईरान भेजता है धंधा करने के लिए, भीख मांगने के लिए, टूरिज्म वीजा पर, अलग अलग मुस्लिम देश के लोग, मुस्लिम देश की सरकार पाकिस्तान की बहू बेटियों को और पुरुषों को कान पकड़ पकड़ करके, हिजाब पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने आज तक कभी भी किसी मुस्लिम कंट्री से कोई जंग लड़ी नहीं है। और ये जो तालिबान के साथ इनका हो रहा है, अल्टीमेटली जीत तालिबान की ही होनी है, अल्टीमेटली जीत अफगान की ही होनी है, अल्टीमेटली जीत बलोच की ही होनी है। और आने वाले कुछ वक्त में हम देखेंगे कि जिस हिसाब से बांग्लादेश पाकिस्तान ठीक है, जो बात आप नाजिया जी कह रही हैं, जरा हुसैन जावेद जी से भी जवाब ले लेते हैं, पूछते हैं उनसे। हुसैन जावेद जी, जो ये हुआ है उसमें कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो काबुल में किया गया, टीटीपी कह रही है कि हमला काबुल पर पाकिस्तान के हमले का बदला है, क्या कहेंगे? और जो पाकिस्तान में जगह जगह पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो बलूच के हों, जो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा से हो, ये किस तरह की तस्वीरें हैं? जी खुशबू, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जी देखें, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, इससे पहले जो हमारी पैनलिस्ट है, मैं जरा उनके हवाले से भी बात करूं। जो उन्होंने कहा, उन्होंने जो भी पाकिस्तान के बारे में कहा, अपनी राय का इजहार किया, ये तो मुझे कहते ना कि एक इंसान के अंदर की ख्वाहिशात होती हैं कि वो इस तरह आके बयान कर देता है। जमीनी हकायक से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, और शायद पाकिस्तान के बारे में इनकी इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। नाजिया जी एक मिनट, नाजिया जी मैं जरा जवाब ले लूं, उसके बाद फिर आप काउंटर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। एक बार मैं जवाब ले लूं इनसे, उसके बाद आपको मैं वापस शामिल करती हूँ। जी हुसैन जी, बातें पूरी करें। जी आप कहते हैं, अच्छा हुसैन जी ठीक है, वो तो जो कह रही हैं, चलिए हम उनसे भी जवाब लेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो झूठ थोड़ी बोल रही है। और जो कहा जा रहा है, मतलब सर कोई हमला नहीं हुआ है, क्या आप ये भी कह देंगे क्या? नहीं, मैं आपके सवाल को अब रिस्पॉन्ड कर रहा था, मैं आपके सवाल को अब रिस्पॉन्ड कर रहा था, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वाकई कहा कि एक टाइम में एक ही बंदा बात करे जिससे आप बात कर रहे हैं। तो मैं इसमें ये कहूंगा, देखें बिल्कुल अटैक हुआ है डीआई खान में, जो हमारा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल था, वहां पे अटैक हुआ, जिस तरह आपने भी बताया। मेरे पास जो इतलात है, अब तक जो वहां पे शहादतें हुई हैं, जो वहां पे डेथ्स हुई हैं, वो तकरीबन 7 के करीब है। तो ये है वहां पे। लेकिन अब फिर आपने ये भी कहा अपने इंट्रो में कि तालिबान ने बदला ले लिया, तो मैं थोड़ा समझ नहीं सका, क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया कि आप अफगान तालिबान के हवाले से बात कर रही है, टीटीपी के हवाले से बात कर रही है। जो टीटीपी ने कहा है वो हम आपको बता रहे हैं सर। अच्छा टीटीपी, ओके, टीटीपी का है ये बयान। टीटीपी ने ये कहा है कि हमला काबुल पर पाकिस्तान के हमले का बदला, ये टीटीपी की तरफ से कहा गया है। जी आई अंडरस्टूड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो टीटीपी के साथ तो देखें जी, हम पहले से एक महाज जंग के अंदर है, ये आज की बात नहीं, ये आपके सामने पिछले कई सालों से चल रहा है। और आपने अपने इंट्रो में ये भी सही कहा है कि केपीके का जो हमारा सूबा है वो इससे ज्यादा मुतासिर भी हुआ, ये बात हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो टीटीपी किसी मुल्क का नाम नहीं है, टीटीपी कोई ऐसा इंडिपेंडेंट सूबा नहीं है, एक दहशतगर्द तंजीम है जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। ये आते हैं यहाँ पे ग्रुप्स की शक्ल में हमला करते हैं, और जब इनके खिलाफ ऑपरेशन तेज होता है, शिकंजा कस लिया जाता है, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर अपने सेफ हेवन्स में चले जाते हैं। और यही हमारा काबुल हुकूमत के साथ इशू चल रहा है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा। कई दफा कैटेगोरिकली आपके सामने जो है वो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पीएम की, डीजीआईएसपीआर की, हमारे डिफेंस के मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की। अच्छा हुसैन जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज जो है, सीआरएसएस की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2025 की तीसरी तिमाही में पाकिस्तान में हिंसा के मामलों में 46% की बढ़ोतरी हुई है। देश भर में 901 लोगों की मौत हुई और 599 लोग घायल हुए हैं। आखिर क्या वजह है इस तरह की जो तस्वीरें लगातार पाकिस्तान के अंदर से सामने आ रही है? देखिए, इसमें जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर दी ना, इसमें एक चीज मैं ऐड भी करता हूँ। सिर्फ जो अभी साल 2025 चल रहा है, इसमें हमारे यहाँ 917 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा गया, और हमारे
सिक्योरिटी एहलकार शहीद भी हुए। तो मैं ये पहले मान रहा हूँ, मैंने इस बात से इनकार नहीं किया कि एक शिद्दत की जंग चल रही है, एक इंसर्जेंसी चल रही है। और अगेन वही बात है कि जब तक काबुल को समझ नहीं आएगी कि टीटीपी के ऊपर से हाथ इन्होंने उठाना नहीं है, हालात इस तरह बड़े रहेंगे। और यही वजह है, अगर कल आपने प्रेस टॉक सुनी हो हमारे डीजीएसपीआर की, उन्होंने वाजे कहा है, पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा, कहीं भी करना पड़ा, वो हम कर लेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे आपको मीनिंग्स मिलते हैं कि अब किसी किस्म की कोई टॉलरेंस नहीं है इस तरह के। ठीक है हुसैन जी, अब आती हूँ मैं आपके पास, जरा नाजिया जी के पास भी चलने। जी नाजिया जी, आप जवाब भी देना चाह रही थी, और कहीं ना कहीं देखिए नाजिया जी, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उससे हालांकि हुसैन जी इत्तेफाक रख रहे हैं, लेकिन जो बलोच हैं उनको अब ये लगता है कि उनके ऊपर जितनी चीजें होनी थी वो हो चुकी, अब उनके पास आखिरी रास्ता जो आजादी का। हम कई बार जब बातचीत करते तो वो यही कहते नजर आए कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, और शायद यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। नाजिया, पाकिस्तान की सरकार बलोचिस्तानियों पर जो कहर नाजिल कर रही थी, जिस हिसाब से उन लोगों को तकलीफ दे रही थी, आज भी देखिए प्रोटेस्ट में जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं बलोच में, वो सब की सब यही कह रही हैं कि तुमने हमारे बेटे को, हमारे हस्बैंड को मारा है, काटा है, उनके ऑर्गन बेच दिए हैं, क्या किया है, बॉडी तो दे दो। बॉडी मांग रही है बेचारी, उनको पता है कि वो जिंदा नहीं छोड़ा है इन्होंने। ये लोग छोटे छोटे बच्चे को मुजाहिद बनाने के लिए लेकर जाते हैं, जिहादी बनाने के लिए लेकर जाते हैं। बलोचियों पर जिस हिसाब से अत्याचार, ह्यूमिलिएशन, एट्रोसिटी ये पाकिस्तान की सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता है जिस हिसाब से इन्होंने किया है। आपको भी याद होगा कि किस हिसाब से ऑर्गन ट्रैफिकिंग का डिकोड हुआ था 2022 में, फिर 2023 में भी ऑर्गन ट्रैफिकिंग का डिकोड हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि किस हिसाब से कमरे बनाए जाते थे और उसमें ऑर्गन निकाल करके बाजारों में बेचा जाता था। यहाँ तक के ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां के पहाड़ों से और वहां के अलग अलग एरिया से छोटे छोटे बच्चों की बोटियां बरामद किया था। जब ये सारे मामले, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रही हूँ, ओआईसी की रिपोर्ट पढ़िए, इंटरनेशनल कोर्ट की रिपोर्ट पढ़िए, यूएन की रिपोर्ट पढ़िए, इनके खुद पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन वार वो जा करके यूएन को रिपोर्ट देता है, इंटरनेशनल कोर्ट को रिपोर्ट देता है कि किस तरीके से घर के अंदर बेटियों के साथ अत्याचार होता है। द थर्ड थिंग इज कि अगर वाकई में जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को फलाह व बहबूद मिले, उनको सिक्योरिटी मिले और पाकिस्तान की अवाम को बचाया जाए, तो मुझे लगता है कि हाफिज सईद को, दहशतगर्दों को क्यों मार रहे हो, हाफिज सईद को मारो, हाफिज सईद को मारो, देखो अपने आप पाकिस्तान बच जाएगा। देखिए पाकिस्तान यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है, डेजिग्नेट किया है कि जैश मोहम्मद पाकिस्तान से चलता है, हिफाजतुल इस्लाम पाकिस्तान से चलता है, हरकतुल इस्लाम पाकिस्तान से चलता है। किस कदर उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान से ढूंढ करके निकाला, दाऊद इब्राहिम को ये लोग रोटी बोटी दे रहे हैं। तो जिस तरीके से ये लोग टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को रोटी बोटी देते हैं, जी देखिए यही तो बात है ना कि जब आप ये बात समझ जाएंगे कि भाई आपके अंदर ही जब इतने सारे यहाँ पर इस देश में आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा मिलेगा, तो फिर ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। आते हैं हुसैन जी से भी जवाब लेंगे। नाजिया जी आप भी रहिए, एक रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखा दें और फिर वापस आते हैं चर्चा पर। दहल गया डेरा इस्माइल खान, मुनीर शहबाज परेशान। टीटीपी का बड़ा हमला, पाकिस्तान के 50 सैनिकों की मौत। टीटीपी का टारगेट फिक्स, मुनीर मुख्यालय एट द रिस्क। बीएलए टीटीपी का ब्लूप्रिंट तैयार, अब होगा तगड़ा वार। दिया कई घंटों तक लड़ाई जारी रही। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि यह सरकारी बलों के खिलाफ उनके चल रहे अभियान का हिस्सा था। टीटीपी विद्रोहियों ने कथित तौर पर डेरा इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर खुद का वीडियो बनाया और लाइव फुटेज भेजा। टीटीपी का कहना है कि यह हमला काबुल पर पाकिस्तान के हमले का बदला है। बता दें कि पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उसके एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महसूद पूर्वी काबुल में बने एक ठिकाने में मौजूद था। उसकी कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि विस्फोट में किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। वहीं तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि पाकिस्तान को हमारे साथ खेल खेलना बंद कर देना चाहिए। अफगानिस्तान को ज्यादा मत उकसाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से पूछ लो, वे तुम्हें समझा देंगे कि अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल खेलना ठीक नहीं है। इधर अफगानिस्तान आर्मी की ओर से भी ट्वीट कर कहा गया कि अब हम पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानी शासन का सामना करने के लिए तैयार हैं। अफगान अपना बदला ले रहे हैं। हमारा बदला पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देगा। पाकिस्तान इतना अशांत है कि इस साल जुलाई सितंबर के बीच 329 हिंसक घटनाओं में 901 लोगों की मौत हो गई और 599 लोग घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 71% हिंसा और बलूचिस्तान में 25% हिंसा हुई, जो कुल मिलाकर पाकिस्तान में 96% से अधिक हिंसक घटनाओं के आंकड़े हैं। जबकि साल 2024 में 2546 मौतें हुई हैं। इस बीच पाकिस्तान के एक बंदूकधारी शख्स ने शुक्रवार को नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला कर दिया। इसमें 6 लोग घायल हो गए। यह घटना पंजाब के रिबवाह की है। इस घटना से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस ने इसके सही होने की पुष्टि भी कर दी है। इसमें हमलावर हाथ में पिस्तौल लेकर परिसर के गेट की ओर बढ़ता है और वहां मौजूद गार्ड्स पर लगातार गोलियां चलाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सड़क के दूसरी ओर तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मार गिराया। इधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। बलूचों की ओर से पेशावर का एक वीडियो पोस्ट किया गया है। हुसैन खेल पुलिस स्टेशन और कब्जे वाले पश्तूनिस्तान में अवैध रूप से सैनिकों के तैनात होने की बात कही गई है। पश्तून अब अपने इलाकों को घुसपैठियों पाकिस्तानी हमलावर ताकतों से मुक्त कराने के लिए बलूच विद्रोहियों का अनुकरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर टीटीपी और बीएलए के हमलों से पाकिस्तान का हाल बेहाल है। मुनीर की सेना थर थर कांप रही है और वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अपनी तैनाती नहीं चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए पूरी रिपोर्ट आपने देखी। नाजिया जी और हुसैन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हुसैन जी देखिए, जब ये रिपोर्ट हम दिखा रहे थे उससे पहले एक सवाल ये था कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन और कई ऐसे संगठन हैं जो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। इस बात को कई बार साबित भी किया जा चुका है। जब ऐसे संगठन और ऐसे लोग यहाँ पर रहेंगे तो आखिरकार एक देश तो पीड़ित होगा ही। देखिए खुशबू जी, बिल्कुल आपका सवाल जो है वो मैंने सुन लिया और उसका जवाब ये है कि आपने जैश की बात की, इस पर चले एलटी को शामिल कर लें। अभी जो हमारी पैनलिस्ट है उन्होंने हाफिज सईद की भी बात की, तो पहले तो थोड़ा सा अपडेट होने की जरूरत है। हाफिज सईद कोई आजाद नहीं फिर रहा है, उस पर केस चला, उसको हमारी कोर्ट से सजा हुई और वो जेल के अंदर सजा काट रहा है। रही बात एलटी की, जैश की, ये हमारे यहाँ बाकायदा स्टेट के तौर पे बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये उस लिस्ट में टॉप पर है। अगर तो हमने इन पे बैन ना लगाया तो फिर आपका सवाल बनता भी था। एक और बात, अभी जो आपने रिपोर्ट आपने दिखाई है, काफी लंबी रिपोर्ट थी, कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट थी। 2 सवाल उसके हवाले से मेरे ज़हन में आते हैं। उसमें कहा गया कि 50 के करीब जो हमारे एहलकार हैं वो डीआई खान में मारे गए। तो खुशबू जी, इससे ना आप इत्तेफाक करिए ना मैं, क्योंकि आपने स्टार्ट में कहा था कि 10 मारे गए, मैंने कहा 7 मारे गए, तो 50 का तो आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाजिया जी ने अब जब इनका कमेंट खत्म हुआ था, इन्होंने उस टाइम उसामा की बात की कि उसामा जो है वो इस तरह पाकिस्तान से आया था। मैं हमेशा इंडिया के टॉक शोज में यही बात करता हूँ, जब भी ये उसामा के वाक़े का जिक्र होता है ना, कि भाई अगर आप ओबामा की वो स्टेटमेंट पढ़ें जहाँ पहली बार उन्होंने ऐलान किया व्हाइट हाउस से कि उसामा मारा गया है, उसी स्टेटमेंट के अंदर, ये आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ये आपको इसका ट्रांसक्रिप्ट भी नेट से मिल जाएगा, उन्होंने वाज़ेह कहा हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उसामा ऑपरेशन में उन्होंने हमारी मदद की। तो कहीं अमेरिका ने नहीं कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान था। ये चीज देख लें, जब ये एग्जांपल कोट की जाती है तो अमेरिका ने हमारा शुक्रिया भी अदा किया। और आखिरी बात, हाँ। अफगान फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त आप मतलब इंडिया के विजिट पे, ठीक है, और आपने कहा कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को समझें, अफगानिस्तान पे अटैक ना करें।
साथ उन्होंने ये भी कहा, उनकी सारी स्टेटमेंट सुने, इंडिया में खड़े होकर उन्होंने ये भी कहा, इन सब के बावजूद हम पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं क्योंकि हम हमसाए अब भी। देखिए हुसैन जी, अब तालिबान आपका एक ऐसा पड़ोसी रहा है अफगानिस्तान, जिसको आप इतने सालों से इकलौते आप रहे हैं, लेकिन अब उसको धीरे धीरे ये भी समझ में आ गया है कि उसे अगर साउथ एशिया में पकड़ बनानी है तो उसे भारत आना पड़ेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर किसी भी मुद्दे पर बात हो, वो बिना भारत के साथ के आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बात उसे समझ में आ गई है कि किस तरीके से पाकिस्तान उसका इस्तेमाल किया है। निश्चित तौर पर कई जगहों पर कई बात ये कही गई है। और बहरहाल जो आप बात कह रहे थे ना सर, ये 50 पुलिसकर्मियों के मारे जाने का दावा जो है, ये एक पत्रकार है उन्होंने कहा, और जो बात आप कह रहे हैं कि 7 लोगों की मौत हुई, ये वहां के जो पुलिसकर्मी है पाकिस्तान के वो कह रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा इस पर अभी वो चल रहा है कि हाँ भाई कितने लोगों की जान गई है। बहरहाल नाजिया जी देखिए, कह रहे हैं कि जेल में है जो हाफिज सईद हैं, इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि कई ऐसे आतंकवादी संगठन है जिसको कि बैन कर दिया गया है, और कुल मिलाकर ये भी कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए शुक्रिया कहा गया है पाकिस्तान का। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान से जितने भी लोग बैठते हैं प्रवक्ता बन करके, उनके मुंह पे अल्लाह अल्लाह होता है और जुबान पे झूठ झूठ होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं। अगर वाकई में सारे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है, तो फिर ये अज्ञात हमलावर किसकी छाती पर गोली दाग रहा है और किसके माथे पर गोली दाग रहा है, तब तो बड़ा रोना गाना करते हैं कि भारत से किसी को भेज दिया गया है जो हमारे यहाँ घुस करके जैशे मोहम्मद के लोगों को मार रहा है, लश्कर तैयबा के लोगों को मार रहा है। अच्छा, पाकिस्तान कितना बेहुदा और बदतमीज है, और सरकार कितनी बदतमीज है कि प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से इन लोगों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रखा है। आप अपनी जुबान को ठीक करें। इन्होंने इस्लाम के नाम से, इन्होंने इस्लाम के नाम से, चुप रहिए, आप जब बोले तो मैं चुप रही हूँ, तहजीब सिखाऊं मैं। इस्लाम के नाम से, पैगंबरों के नाम से इन्होंने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रखा है। एक झूठ इन्होंने और कहा, ओबामा ने कभी ये सब नहीं कहा। इवन जब ओबामा से इन लोगों ने कितने पैसे लिए ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, झूठ बोल बोल करके, और जब अमेरिका को पता चला, अमेरिका के जब सारे इंफॉर्मेशन अमेरिका के हाथ में आए कि पाकिस्तान की सरकार पाल पोस रही है ओसामा बिन लादेन को, तो इन्होंने ओबामा की सरकार ने पाकिस्तान को भनक नहीं लगने दी कि ये लोग ओसामा बिन लादेन को अरेस्ट करने जा रहे हैं। और चुपचाप अरेस्ट करने के बाद तब जाकर के सामने आई बात कि पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन मिल चुका है। ये कह रहा है अभी बैठ करके कि हाफिज सईद जो है वो जेल में है। अरे भैया, ये 1.5 महीने पहले की बात है कि हाफिज सईद को कराची में देखा गया है। हाफिज सईद तो द डॉन न्यूज़पेपर के पत्रकारों के साथ बैठ करके बातचीत करता है। तुम लोग बुलवाते हो कौन कौन, मुल्ला मौलवी को, उसके बाद भगोड़ा जाकिर नायक को, वो अभी एड्स का मरीज होकर के बैठा हुआ है, अल्लाह का कहर नाजिर हो गया है जाकिर नायक पर। ये लोग इस्लामिक प्रीच के हिजाब में सिर्फ और सिर्फ आतंक ही मचाते हैं, इसके और झूठ बोलते हैं, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, अभी हालिया में 2024 के नवंबर की बात मैं कह रही हूँ कि इन्होंने किस तरीके से अफगानियों की बहु बेटियों को लूटा, उनसे पैसे लिए और उनका घर द्वार लूटा, और फिर उनको निकाल करके उनको बेघर किया है। तभी यही वजह है ना नाजिया जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे, यही वजह है कि अफगानिस्तान के जो हालात रहे हैं और जो इकलौता पड़ोसी ये बना हुआ था पाकिस्तान, इकलौता मददगार बना हुआ था, ये समझ में उसे भी आ गया कि जो स्थिति हमारी है वो बहुत ही बुरी है और अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। हुसैन जावेद जी जवाब दीजिए, कुछ कह भी रहे थे आप। मैं सिर्फ इसमें ये कहूंगा कि ये ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान आपकी हमसे बहुत ज्यादा शिकायतें हो सकती हैं, आपसे हो सकती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि टीवी पे आके मैं इंडिया को, इंडिया के बेशरम है जनाब, सुनिए, आप बहुत बेशरम है। अगर आप वाकई में हुजूर पाक के फॉलोअर होते ना, तो आप पाकिस्तान की सरकार को कहते कि प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मत चलाओ। आप कहते पाकिस्तान की सरकार को लश्कर तैयबा मत बनाओ, के नाम से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलवा रहे हो। शर्म नाम की चीज नहीं है। खुद अपने इस्लाम पे कालिक कूदते हो, फिरके के नाम पर एक दूसरे को मारते कूदते हो, फिरके के नाम पर एक दूसरे, इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, जहरीला भाषण दे रही हैं, इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, बिल्कुल पढ़ के नहीं है। साथ फिरके के नाम पर मुसलमान बेटियों का भी सलवार खोलते हो। अरे बेशरम हो तुम लोग। ये पुराने देश, इस्लामिक देश पाकिस्तान, और करते क्या हो, नंगा नाच और जिहादी नाच, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है।
बॉलीवुड का मसाला बेचने आ गई है, इनको कुछ पता ही नहीं है, ना कोई पढ़ के आई है बॉलीवुड का ना कुछ, मसाला और तो इतना भी नहीं देखो, पता कि अपनी बात हमारे खत्म यहाँ हो गई है, मदरसे और अगले को मस्जिद बात सब में करने वही दें, चलता है, बस नकाबन। हड़ा बड़ी हमारे बचानी यहाँ ठीक है, हड़ा पाकिस्तान बड़ी में बचानी ठीक है मदरसे नाज़िर पता जी है। और हुसैन जी। देखिए हुसैन जी, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं ना, शायद आपके नेटवर्क में भी इश्यूज हैं, तो आप अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो वो बहुत ही क्लियरली नहीं आ रहा है। एनीवेज, चलिए, बहुत शुक्रिया हुसैन जी।